फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ ग्रोथ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले कि निफ्टी 50 मंडे को किस तरह से काम कर सकता है और इसके साथ हम इसका वीकली एनालिसिस भी करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक वीकली चार्ट लगा के रखा है। ये मैंने चार्ट अप स्टॉक्स में ओपन करा है। जीरो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैं अप स्टॉक्स में अपनी ट्रेडिंग शिफ्ट किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने वीकली चार्ट लगा के रखा है। वीकली चार्ट पे जैसे इस वीक की बड़ी सी ग्रीन कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो नेक्स्ट वीक कहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस खा सकता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे हम फाइंड आउट करने वाले हैं वीक के हिसाब से। हम ये वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये जो टारगेट यहाँ पे निकल के आएंगे, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो निकल के आएंगे वीक के लिए निकल के आएंगे, मंडे के लिए नहीं। तो इस बात का ध्यान रखना। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस आता है 16। यहाँ पे देखेंगे इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का अगर हम हाई देखते हैं तो यहाँ पे, और ये ऊपर की यहाँ पे अगर हम ऊपर की कैंडल को, अगर ऊपर की कैंडल का एक सपोर्ट और यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो हमारा लगभग लगभग आ रहा है 16,840 के आसपास। यहाँ पे देखते हैं 16,840 के आसपास हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस आ रहा है इस वीक का। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है, तो 17,000। यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना इस कैंडल को 17, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है 1730। तो एक दो रेजिस्टेंस हमारे ऊपर की तरफ निकल गई। अब हमने रेजिस्टेंस क्यों फाइंड आउट किए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, हमने रेजिस्टेंस ही क्यों फाइंड आउट किए, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा रहा है, इसलिए हमने फर्स्ट क्या फाइंड आउट किए, रेजिस्टेंस किए। अगर ये रेड कैंडल बनती तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते, सपोर्ट फाइंड आउट करते। फिर भी हम यहाँ पे अगर सपोर्ट देते, अगर मार्केट यहाँ इस वीक अगर नीचे आ जाती है तो मार्केट फर्स्ट सपोर्ट कहाँ पे ले सकते हैं, तो अगर हम इस कैंडल का लो देखते हैं और इस यहाँ पे दो कैंडल का अगर ये लो देखते हैं तो हमारा सपोर्ट, और अगर हम यहाँ पे ठीक से दिखते हैं तो यहाँ पे हमारा सपोर्ट निकल के आ रहा है 16,140 के या 16,150। 16,150 हमारा फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो एक वीकली एनालिसिस करते हैं तो हम यहाँ पे हमारा फर्स्ट रजिस्टर 16,840, सेकंड रजिस्टर हमारा 1730 और हमारा सपोर्ट निकल के क्या आ रहा है 16,150। तो ये हो गई हमारी वीकली एनालिसिस। तो चलो हम यहाँ पे वनडे का चार्ट लगा के रखते हैं। वनडे के चार्ट पे हमें किस तरह से यहाँ पे मूवमेंट दिखता है, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने वनडे का चार्ट निकल यहाँ पे लगा के रखा है। वनडे के चार्ट पे यहाँ पे देख सकते हैं जब तक मार्केट यहाँ पे 16,840 के ऊपर नहीं निकलता तब तक हमें अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। अगर मार्केट 16,850 के ऊपर निकलता है, 840 के ऊपर निकलता है तो तुरंत ही हमें 17,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं इस वीक में, या कल भी हम इस लेवल के आसपास भी जा सकते हैं। तो चलो चलते हैं हम 5 मिनट के चार्ट पे, देखते हैं कि मंडे को मार्केट किस तरह से काम कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट का चार्ट लगा के रखा है। यहाँ पे देखते हैं कल मार्केट ने कुछ खास कामकाज नहीं किए, पूरे पूरे दिन मार्केट बस ये एक ही रेंज में यहाँ पे काम कर रही थी। अगर हम मार्केट की इस रेंज को देखते हैं तो मार्केट की यहाँ से हम देखें तो मार्केट ने यहाँ पे लिखा है बिल्कुल यहाँ पे एक नैरो रेंज में मार्केट ने काम किया है। ध्यान रखना, कभी भी मार्केट अगर एक रेंज में काम कर रही है तो जैसे ही इस रेंज को ब्रेक करेगी हमें एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रखना, मार्केट जितनी नैरो रेंज में काम करेगी उतना बड़ा मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो एक पॉइंट, इस चीज को आप अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लेना कि नैरो रेंज में अगर मार्केट बहुत ज्यादा नैरो रेंज में अगर बहुत ज्यादा यहाँ पे मार्केट रुकी है तो हमें एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे मिल सकता है। अगर ये रेंज थोड़ी बड़ी होती है तो हमारा मोमेंटम थोड़ा कम हो जाता है यहाँ पे। लेकिन कल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट भी साइड इस मोमेंट इस रेंज को ब्रेक कर लेगी, हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे मिल सकता है। तो किस पॉइंट के ऊपर हम सी लेंगे और किस पॉइंट के ऊपर हम यहाँ पे पी लेंगे। हम इस पिछले दो कैंडल का और इस कैंडल के अगर मिलाते हैं हम, अगर हम ये दो अगर 16,650
अगर मार्केट 16,650 को अगर ब्रेक कर लेते हैं तुरंत की तुरंत हमें 16,750 तक के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 100 पॉइंट को हमें तुरंत की तुरंत हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट 16,750 को अगर ब्रेक कर लेती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 16,840 तक मार्केट यहाँ पे जा सकती है। अगर मार्केट कल 16,840 के आसपास अगर क्लोजिंग दे देते हैं तो हम इस वीक में 70,000 के आसपास पहुंच जाएंगे। तो ये हो गई हमारी ऊपर के लेवल। हम ये यहाँ पे हमें ये देखने को मिल सकते हैं। अगर हम नीचे की तरफ अगर मार्केट ब्रेक कर लेते तो नीचे की तरफ हम जैसे मार्केट से 550 को अगर ब्रेक कर लेती है कि तुरंत की तुरंत हम यहाँ पे एक पी की पोजीशन में ले सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे रहेगा 16,450 तक के टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट इसे ही ब्रेक कर लेती है तो 16,350 तक भी मार्केट जा सकती है। तो हमारे ऊपर की तरफ है 2 टारगेट, नीचे की तरफ है 2 टारगेट। लेकिन जब तक इस रेंज से मार्केट नहीं निकलती हम कोई भी यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। ये पूरा हमारा नो ट्रेडिंग जोन ही रहेगा। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलती हमारे नो ट्रेडिंग जोन ही रहेगा। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन हो जाते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा एक ट्रेड मिल सकता है। अगर मार्केट ओपन हो जाती है या बहुत ज्यादा गैप डाउन, वहां पे हमें पूरी तरह से प्राइस एक्शन देखना है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको पता किया था कि प्राइस एक्शन किस तरह से देखा जाता है कि 1 घंटे का हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना होता है। तो इस तरह से हमें कल काम करना है मंडे को। मतलब इतने दिन पे मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि पूरी मार्केट एक न्यूज बेस्ड मार्केट थी। जो यूक्रेन और रशिया का जो वॉर की न्यूज चलती इसके बेसिस पे मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप और बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हो रही थी। वहां पे हमारा एनालिसिस कोई काम नहीं करता। वहां पे हमें पूरी तरह से अपने विजडम के हिसाब से वहां पे ट्रेड करना होता है। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।